एक तरफ पार्टी रैली करने जा रही है और दूसरी तरफ लाहौर की इंतजामिया सेक्शन 144 का निफाज कर देती है। जो हमारे खदशात हैं उनका भी हमने जिक्र किया। मैं ये समझती हूँ कि साकिब निसार साहब इस कौम के सबसे बड़े मुजरिम हैं। आप सेहतमंद हो गए हैं तो फिर आप आगे अदालतों में पेश हो। इससे ज़्यादा इसके साथ जो है वो मेहरबानी और शफकत का सलूक होगा तो ये जो है ये सवाल उठाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाबंदी एक सज़ा होती है और ख़ास तौर पर अगर बोलने पर पाबंदी हो, लेकिन ये सज़ा एक बड़ी सज़ा बन जाती है जब ऐसी पाबंदी जनाब इमरान ख़ान पर लग जाए जो रोज़ाना बोलने का शौक़ रखते हैं। और आज पाबंदी ख़त्म हुई तो उन्होंने शाम को एक बड़ी तकरीर खड़का दी। साथ साथ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह तो कह रहे थे कि जी अगर ज़्यादा रिलीफ मिलेंगे फिर सवालात तो उठेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी अब इमरान ख़ान तकरीर कर सकते हैं, उनकी तकरीर नशर की जा सकती है। रादर इमरान ख़ान अदालतों के सामने तो पेश नहीं हो रहे, लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट के पंजाब हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ दफ़ा 144 लाहौर में लगाई थी। इमरान ख़ान रैली निकालना चाह रहे थे। अदालतों में पेश न होने की वजह बताई जाती है कि सिक्योरिटी थ्रेट हैं। अब सवालात पूछे जा रहे थे कि क्या इंतखाबी रैली में उनको कोई थ्रेट नहीं था, और नहीं था तो किसने एश्योरेंस दी थी। हम मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। मेहमानों का मैं तारफ़ करा देता हूँ। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है जनाब शुएब शाहीन साहब ने, सीनियर लॉयर हैं, PTI के वकील हैं, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए। सेनेटर निहाल हाशमी साहब मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया आपने सेनेटर साहब वक्त दिया। जनाब तैमूर तालपुर साहब सूबाई वज़ीर हैं, सिंध से पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया तैमूर साहब आपने हमारे लिए वक्त निकाला। निहाल हाशमी साहब, आप चूँकि सेनेटर हैं, अपर हाउस के मेंबर हैं, इमरान ख़ान पर हमला तो हुआ था, गोली भी चली थी, अदालत खुद ही फैसला करे कि सिक्योरिटी उनको क्या दी जाए। अदालत ने तो कह दिया सिक्योरिटी प्लान सामने ले आए, फिर उनकी सिक्योरिटी को सियासत का मरकज़ क्यों बना दिया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौकत भाई, मैं समझता हूँ कि इमरान ख़ान साहब ने बारहा ये बात कही, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद माँ सिवाय अल्लाह के, और मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ और किसी से नहीं डरता हूँ। इमरान साहब बार बार कहते हैं रियासत मदीना की बात, तो जब कोई बंदा अल्लाह से डरता है तो फिर वो बंदे से नहीं डरता। और जब आपका ईमान होता है कि जिस दिन मेरे ज़िंदगी का खात्मा बिलखैर होना है उसी दिन होगा, तो नहीं डरना चाहिए। एक नंबर 2, इमरान खान साहब और उनकी पार्टी क्लेम करती है कि वो एक पॉलिटिकल बड़े लीडर हैं, तो लीडर को चाहिए होता यह है कि द लेजेंड लीड्स एंड द रेस्ट फॉलोज। इमरान खान साहब वो वाला तर्ज अपनी ज़िंदगी को अपनाए जिसमें उनके फॉलोअर्स भी अपनाए। फॉलोअर्स को आप कहते हैं, नहीं, उन पे अटैक तो हुआ था ना, गोली चली थी, इसलिए तो अदालत ने आज सिक्योरिटी प्लान मांगा ना। उस अटैक का सबसे बड़ा बेनिफिशरी भी मेरे ख्याल से खान साहब, और सबसे नुकसानदेह उस शख्स को हुआ जो वो था वड़ायत साहब थे, जिनको उड़ती हुई गोली ऊपर से आई और उनको लग गई। तो हमें देखना चाहिए कि पाकिस्तान का आइन आर्टिकल 25 कहता है कि इमरान खान हो या ऑर्डिनरी चपरासी हो या ड्राइवर हो या कंडक्टर हो या आपका कैमरा, कोई भी हो, सारे बराबर हैं। अब आए उनकी सिक्योरिटी, तो बिल्कुल उनको सिक्योरिटी मिलना चाहिए, मगर मैं समझता हूँ कि वो लेना पसंद नहीं करेंगे। वो बारहा कह चुका कि मैं प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के बड़े खिलाफ हूँ, मगर हम फिर भी चाहेंगे उनको सिक्योरिटी मिले, जो एज ए प्राइम मिनिस्टर उनका हक है वो उनको मिलना चाहिए, उससे उनको महरूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये फर्द फाइद के फैसले नहीं, जमहूर के फैसले, और जमहूर के फैसले आइन में दिए गए। अच्छी बात है, आपने अच्छी बात है, असूल की बात कर दी। शुएब शाहीन साहब, ये केसेस आप प्लीड करते रहें, इस तरह के केसेस प्लीड करते रहें। रैली निकालने के लिए तो सिक्योरिटी का इतना हवा नहीं बनाया गया, इतनी बात नहीं की गई, किसने गारंटी दी थी? और वो सिक्योरिटी गारंटी अदालत में पेश होने के लिए क्यों नहीं है? हुकूमत के लोग कहते हैं कि ये बहाने बनाए जा रहे हैं, असल में वो अदालत के सामने आना ही नहीं चाह रहे हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि कौन सी अदालत है जिसमें वो पेश नहीं हुए। इस गोली लगने से पहले सिविल जज से लेकर डिस्ट्रिक्ट जज, मजिस्ट्रेट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब यहाँ थे, तमाम अदालतों में वो पेश हुए। और पहली बात तो यह है कि 78 मुकदमात कोई एक पॉलिटिकल लीडर आज तक पाकिस्तान की तारीख में कोई उठा लें जिसको पुलिस ने
ये इतने पर्चे किए हूँ विद इन ए स्पैन ऑफ 10 मंथ्स, 10 महीने या 9 महीने के अंदर अंदर 78 मुकदमात बनाए हैं। और सारे क्या हैं? दहशतगर्दी, गद्दारी, 144 की खिलाफ वर्जी, 188 की खिलाफ वर्जी, ये टोटल मुकदमात हैं। और एहतजाज जो कंपैरिजन है, कंपैरिजन सिक्योरिटी के हवाले से है कि जी रैली में सिक्योरिटी नहीं चाहिए तो पेशी के लिए सिक्योरिटी चाहिए। मैं उसमें आता हूँ। पहली बात तो यह है कि रैली में अरेंजमेंट होती है कि जैसे पिछली दफ़ा भी उन्होंने कहा कि अब आपने कोई कंटेनर अगर लिया तो वो भी बुलेट प्रूफ होना चाहिए, अगर आपने किसी गाड़ी में बैठना है तो बुलेट प्रूफ होनी चाहिए, और अपने आप को सिक्योरिटी अरेंजमेंट करके आप निकलें। अदालत में आप वल्नरेबल पोजीशन में होते हैं। अदालत मसलन आप इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की कचहरी का माहौल आप देखते हैं, वहाँ गुजरने का रास्ता नहीं है, चूँकि ये सारी किराए की बिल्डिंग्स हैं। वहाँ जो सिचुएशन है वहाँ आपको, आप इस कैफियत में होते हो, कोई भी आदमी वहाँ महफूज नहीं होता जिस सिचुएशन में होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप ज़िंदगी में कोई अपनी ज़िंदगी को सेफ करना, ये अल्लाह का भी हुक्म है कि इंसान की ज़िंदगी अल्लाह की दी हुई एक नेमत है। जिस दिन इंसान की ज़िंदगी जानी है जानी है, सिक्योरिटी प्लान जो अदालत मांग रही है ये क्या होता है, इसका लीगल क्या स्टेटस होता है? देखिए ना, एक इंसान की ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ उसकी जान है, जिसका फ़र्ज़ है कि वो इंसान ख़ुद भी हिफाजत करे और स्टेट की भी ज़िम्मेदारी हिफाजत करे। पाकिस्तान की तारीख़ में आप उठा लें, लियाकत अली ख़ान का मर्डर से लेकर बेनज़ीर भुट्टो के मर्डर तक, ये सारे लीडर शहीद हुए। और देखें, गोली की कोई आँख तो होती नहीं है कि अगर उसको लग गई उनके वर्कर को और इनको लगी जा कर के टांगों में, अल्लाह ने ज़िंदगी रखनी थी, अल्लाह ने ज़िंदगी रख ली। तो अब क्वेश्चन सिर्फ ये है कि सिक्योरिटी प्लान मीन्स कि उनसे पूछ लिया गया जो सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार हैं कि जी आप बता दें कि आप किस तरह सिक्योरिटी देंगे। खुदा न खास्ता गोली लग गई, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, या कोई इस तरह अटैक हो गया, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल। फॉर दैट पर्पज़ उन्होंने वो प्लान मांगा है। तो ये एक मेरा ख्याल है स्टेट की जिम्मेदारी है कि आप अपने पाकिस्तान प्लान आ जाए तो आपके ख्याल में खान साहब पेश होंगे? देखिए, खान साहब ने तो कभी इनकार नहीं किया, वो आज भी दो बातें तो नहीं आए, बार बार इनकार किया है ना, दो बातें मांग रहे हैं। या तो मुझे आप वीडियो लिंक की फैसिलिटी दे दो, उनका जो वो मुजरिम है या जो कातिल है नवीद, उसको तो ये वीडियो लिंक की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो व्हाई नॉट टू इमरान खान, तो उसको भी वीडियो लिंक की फैसिलिटी दे दो। वो कह रहे हैं कि आपने फर्द जुर्मात करना है, आप करो, आपने एविडेंस क्रिएट करनी है, आप करो। ये तो परवेज़ मुशर्रफ के केस में भी आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया था कि पहले ये प्रिंसिपल होता था कि फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए मुल्ज़िम का होना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, या वीडियो लिंक के जरिए ले लें या वकील की मौजूदगी में आप फ़र्द जुर्म आयद कर लें, और वकील की मौजूदगी में फिर फ़र्द जुर्म आयद हुई, वो मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले मौजूद हैं। तरफ आता हूँ, इमरान खान की अदालत में पेशी होनी है, सिक्योरिटी एक यकीनन बड़ा कंसर्न है, और शोएब शाहीन साहब बीबी शहीद की सिक्योरिटी के हवाले से भी बात कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी प्लान जब आ रहा है, अदालत ने मांग लिया है, फिर इमरान खान को ताने देना, तंज करना कि वो डरपोक हैं, आज भी मरीम नवाज शरीफ और अल्फाज भी इस्तेमाल कर रही थी, ये चीज़ें जायज़ हैं? फिर बिल्कुल जी, बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए मरीम नवाज साहबा ने, और सही किया। जिस किस्म की ज़बान ये बोलते हैं, इनको जवाब भी उसी ज़बान में आना चाहिए। ये वही शख्स है ना जो आज कतराता है, डरता है, बहाने करता है कोर्ट जाने के। यही इंसान धमकी देता था कि मरीम नवाज के एसी निकलवा दूंगा जेल में डाल के, सदर आसिफ जरदारी मेरी बंदूक के नोक पर हैं, यानी कि मौत मार धमकियाँ। तो ऐसे लोगों से उनकी ही ज़बान में बात किया जाता है। और वैसे भी आज हो, कल हो, परसों हो, 10 दिन में हो, 6 महीने में हो, इमरान खान को एनीवेज डिस्क्वालीफाई तो हो रहा है। उसकी जो करतूत हैं, उसकी जो हरकत हैं, वो तो उसे सादिक अमीन कहीं से छोड़ती नहीं। अब तो केस में भी, कोर्ट में भी केस आ गया इनका, सीटा वाइट की बेटी का। तो ऐसे और भी नए नए केसेस इमर्ज हो रहे हैं। तो जो सादिक और अमीन नहीं है, उसको सपोर्ट करने के बजाय उसको जो जायज़ डिस्क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ जल्द होनी चाहिए। तालपुर साहब, एक तो है ना आईनी और कानूनी अमल, अदालती अमल, वो तो चल रहा है। यहाँ तो बार बार कहा जाता है कि इमरान खान नहीं आ रहे, वो डरपोक हैं या वो छुपे हुए हैं, जो भी अल्फाज जो कोई इस्तेमाल करना चाहे, हम किसी को रोक नहीं सकते। लेकिन सिक्योरिटी बजाते खुद एक कंसर्न तो है ना। किसको सिक्योरिटी की बात करें आप इमरान खान की सिक्योरिटी की बात करें, उसको किससे खतरा है? जो मुल्क दुश्मन अनासिर सब इसके दोस्त, तालिबान इसके दोस्त, टीटीपी इसके दोस्त, सारे टेररिस्ट जो थे 100 से जायद
इसने उनको मास मर्डर्स को जो है छोड़ दिया, तो इसको किस चीज़ का डर है? कोई डर नहीं है। टालपुर साहब, आपके चेयरमैन पे, को चेयरमैन पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जी उन्होंने कोई तंजीम, पता नहीं कौन सी तंजीम है जो जिसका नाम सामने नहीं आया, कि उनके साथ कुछ उन्होंने मामला तय किए हुए हैं। मैं समझता हूँ इनको जो खतरा है वो सिर्फ अपने आप से है। ये अपने सस्ते नशे जो करते हैं वो कम कर दे तो उनकी जान को किसी से खतरा नहीं होगा। ये जो हल्की फुल्की ये बातें करते रहते हैं हुलूसिनेशन, वो भी सारी सही हो जाएंगी। तो मेरे चेयरमैन पर का एक बड़ा क्लियर जो है रेपुटेशन है। हम सियासतदान हैं, हम इमरान को इंशाअल्लाह ताला सियासी मौत देंगे, उसकी ज़िंदगी की लंबाई के लिए हम दुआ करते हैं। इधर रुकिएगा, मैं आप ही से शुरू कर दूंगा। नाजरीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, गिरफ्तारी के हवाले से बड़े मामलात हैं, बहुत सारी बातें की जा रही हैं। गुज़श्ता रात भी फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया, रात को कोई 2 बजे का टाइम था कि जी कारकुनान ज़मान पार्क आ जाएँ। ज़मान पार्क तो अब खाली करा लिया गया, वर्कर्स चले गए, रास्ते बंद हो गए। तो गिरफ्तारी का मामला इन्हीं तमाम केसेस के हवाले से कहाँ खड़ा है, ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। तैमूर तालपुर साहब, आप बात करना चाह रहे थे, मुझे ब्रेक लेना पड़ी, लेकिन गुज़श्ता रोज़ लाहौर में दफ़ा 144 की आड़ में पुलिस ने ज़मान पार्क तो खाली करवा लिया। खान साहब की गिरफ़्तारी की तैयारियां हर कोई कहता है मुकम्मल हैं, लेकिन अदालत से उनको 21 मार्च की एक केस में तौसी मिल गई। तो ये गिरफ़्तारी वाकई होगी या बस डराया धमकाया जा रहा है? इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल होगी और बिल्कुल होनी भी चाहिए। जिसने इतने गैर कानूनी काम किए और तो और अपनी सरकारी घड़ियां भी बेचती, पूरी दुनिया में मजाक बनाया, कितने इनके फराग गोगी और पिंकी पीढ़ी पे केसेस हैं करप्शन पे, जो भी हमको प्रूव करने, जिनके में ज़रूरी है कि इमरान खान आए, हवालात के पीछे जाए। बड़े इसने मज़े दिलाए सबको। सदर जरदारी साहब को इसने जेल में डाला, अदी फरियाल को जेल में डाला, नवाज शरीफ को जेल में, किसको इसने छोड़ा? और अनाउंस करके एक दिन अनाउंस करता था कि कल मैं फलाने की गिरफ्तारी कर रहा हूं, अब फलाने को जेल के पीछे डाल रहे, और वो ही होता था, ये कहता था और वो गिरफ्तार होते थे। आज उन्हीं से मिलते तरले कर रहे हैं। कभी जरदारी साहब को मैसेजेस आ रहे हैं बातचीत करने के, कभी कहता है कि मैं आर्मी चीफ से मिलने को तैयार हूं। भाई तुम तो आर्मी चीफ से मिलने के तैयार हो, आर्मी चीफ क्या तुम जैसे शख्स से मिलना गवारा करेगा? जिस तरह से इसने हमारे इंस्टीट्यूशंस को बदनाम किया, पाकिस्तान को बदनाम किया, जिस तरह के इसने घरों ने इल्ज़ाम लगाए, तो मेरे ख्याल से इससे कोई ना बात करने को तैयार है। हालांकि सदर जरदारी वो शख्स है जो मुफाहमत में बिलीव करता है, जो ओपनली चैलेंज करके कहता है कि आप ही तो कहते थे लाडला है, अभी आप कह रहे हैं उससे कोई नहीं मिलेगा। आप ही कहते थे सिलेक्टेड है, अभी कह रहे हैं आपके उससे कोई बात ही नहीं करेगा। एक ही इंस्टीट्यूशन का लाडला रह गया है। इंशाल्लाह ताला उनको भी अनकरीब उलट पलट कहेगा और वो भी इसके खिलाफ हो जाएंगे, पर वो दिन कब आएगा उसका मैं भी इंतजार। चले इधर रुकिएगा, मैं कानूनी राय आपसे, चूंकि आप वकील रहे हैं उनके, बेसिकली जितने भी आपने केस गिने, मेजर तो 3-4 केसेस हैं। तो शखाना वाला केस है, फॉरेन फंडिंग केस है, टेरियान केस है। एज अ लॉयर और पीटीआई की फाइलें भी आपने पढ़ी हैं, कौन सा केस ज़्यादा संगीन है जिसमें वाकई गिरफ्तारी हो सकती है? आपका सवाल का जवाब देने से पहले मैं अपने दोस्तों की बात कर, सिर्फ एक बात करके, बात यह है कि इमरान खान को क्रेडिट जाता है कि रजीम चेंज के बाद वो ना लंदन भाग गया, ना दुबई भाग गया, वो पब्लिक में गया। और आज जो इंडिपेंडेंट सर्वे हैं वो ये कहते हैं कि 60% उसकी पॉपुलैरिटी है और जरदारी साहब की पॉपुलैरिटी 27% है, और बाकी सारे लेस देन 40s में आते हैं। मैं इस मज़ीद पॉलिटिकल तफसील में जाए बगैर, देखें इनमें से कोई एक केस भी सीरियस केस नहीं है जो आपने रेफरेंस दिया। पहले मैं तोशाखाना में आ जाता हूँ। तोशाखाना में टोटल केस क्या है? सबसे पहले तो तोशाखाना में गड़ियों की बातें हैं, हीरों की बातें हैं, 5 किरात अंगूठी की बात है, पता नहीं क्या क्या बातें हैं। पहली तो ये क्रेडिट जाता है टू इमरान खान कि इसने जो असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन कमेटी जो डिटर्मिन करती थी मार्केट क्या रेट, उसका 20% जमा करके वो हेड ऑफ द स्टेट या कोई भी जिसको तोहफे मिलते थे वो ले सकता था। इसने किया 50%, इसने 50% किया। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन कमेटी ने जो डिटरमिन मार्केट की, जिसमें से आज भी वो कैबिनेट डिवीजन में बैठे हुए हैं, किसी अफसर को आज तक कोई शोकॉज नोटिस नहीं हुआ, किसी अफसर को शोकॉज नोटिस नहीं हुआ। अब उसने अगर पैसे दे के एक चीज़ ले ली तो देयर इज़ नो क्रिमिनलिटी। मेरी चीज़ है, मैंने ले ली है, मैं उसको बेचूं, मैं अपने पास रखूं, मैं किसी को गिफ्ट करूं, मैं जाया कर दूं, प्रिसाइजली वो कहते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो डिक्लेयर नहीं की गई, मैं बता और पैसे किधर से आए वो नहीं बताया गया। मैं प्राइस साहब उसी पे आ रहा हूँ। जी जी।
अब जो केस बना है, टोटल केस जो है, जो ट्रायल के लिए भेज दिया, वो ये नहीं है। अच्छा। इनके तो आसिफ अली जरदारी साहब, यूसुफ रजा गिलानी साहब, जरदारी साहब ने वो गाड़ियां ले ली जो रूल्स के मुताबिक परमिसिबल नहीं है लेना, और वो इलीगल और क्रिमिनल है। अब इस केस में मैं बात करूं, इस केस में सिर्फ इतना है कि जो उसने टैक्स डिक्लेरेशन डिक्लेयर कर दिए, ठीक है, एक इलेक्शन कमीशन के पास जो विद इन टाइम डिक्लेरेशन करनी थी वो विद इन टाइम डिक्लेरेशन नहीं की। सिर्फ एक इल्जाम है, टोटल ये इल्जाम है। मैं आपको भेज दूंगा उसके केस की कॉपी। एसेट्स शो करने ना करने कुछ नहीं है। सिर्फ उन्होंने कहा जो विद इन टाइम आपने करना था आपने अगले साल किया, पहले साल में। टेरियान वाला केस जो अब मैं आता हूं टेरियान वाले केस में 3 मुख्तलिफ अदालतों ने 2-2 दफा ये केसेस डिसाइड किए हुए हैं, इंक्लूडिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अच्छा। और उन्होंने कहा है कि अब अगर कोई पिटीशन लेकर आएगा तो हम उसको कास्ट और डैमेजेस भी फाइल उसके ऊपर इंपोज करेंगे, तो उसमें तो कोई इशू ही नहीं रहा। तो आप ये फरमा रहे हैं, आप ये फरमा रहे हैं कि कोई एक भी केस नहीं है जिसमें खान साहब गिरफ्तार हो जाए। देखें, गिरफ्तारी तो जब चाहे बगैर वजह के भी कर लें। जेन्युइनली किसी एक केस में भी गिरफ्तारी नहीं बनती, लेकिन ये सारे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस हैं, इसलिए कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनकी दोस्ती नहीं रही और इनके साथ दोस्ती ज़्यादा बढ़ गई है। और आज चूंकि राना सनाउल्लाह साहब बैठे अपने बदले लेने के चक्कर में हैं, जो भी उनके दिल में है, ज्यादती थी उनके साथ जो ज्यादती थी किसने की थी? ANF के कौन थे? सिटिंग मेजर जनरल थे ना। अल्लाह को जान देनी कौन कह रहा? अल्लाह को जान देने वाले को फिर पकड़े ना, जो असेंबली में वाले थे, थंबिंग करते थे बैठ के, अगली रोज सारी थंबिंग किया करती थी। जिसको जो इन्फॉर्मेशन अगले ने, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने, जो उसका सरबराह है इदारे का, वो आके इन्फॉर्मेशन देता है, उसकी भी बात उनका और उसका मामला है। मुझे ये बता दें कि इमरान ने पुलिस को इस्तेमाल करके किसी एक बंदे के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया हो, गद्दारी का मुकदमा बनाया हो, और इन सब लोगों को 25-25 मुकदमे बनाए हो, अगले को तो आज 79 पर्चा। आज आप देखें जुल्म कितना बड़ा है। वैसे इमरान खान के दौर में क्या क्या ये बंदे उठाए गए, किधर किधर रखे गए। नहीं, जो उठाने वाले थे वो आज वो भी उठा रहे, आज भी उठा रहे हैं। नहीं तो खान साहब की हुकूमत थी ना। खान साहब अभी कहते हैं जी फलां का कोर्ट मार्शल किया जाए, फलां को पकड़ा जाए, फलां के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाया जाए। बंदे उठाने वाले खान साहब की, खान साहब ने उस हुकूमत में होते हुए कितनी बार कहा कि गलत कर रहे हो, आज कह रहे हैं ना खान साहब। मैं ये कह रहा हूँ, असल तो हमारा तो जेन्युइन कंसर्न ये है कि खान साहब उस वक्त कहते हैं ना, मैं अब कह रहे हैं अगर उस वक्त था वो भी गलत था, आज अगर हो रहा है वो भी गलत है। फेयर पॉइंट। लेकिन मैं इसमें सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा आपके तवज्जुह से। कल एक शहीद होता है वर्कर पीपल्स PTI का, और पर्चा जो है कराने गए हैं अगेंस्ट द कंसर्न पर्संस, FIR कटी है 302 की इमरान खान और इन लीडरों के खिलाफ और PTI के वर्कर्स के खिलाफ। उनका वर्कर शहीद किया है पुलिस ने अपनी कस्टडी में। मैं यही नुकात आपके सामने रखता हूं। कोई जेन्युइन, जैसे शोएब शाहीन साहब फरमा रहे हैं, जेन्युइन केस तो है नहीं कोई, तो फिर खान साहब को आप जिस तरह से गिरफ्तारी से डरा रहे हैं, मुकदमे बना रहे हैं, इससे तो उनकी फिर पब्लिक सिंपैथी बढ़ेगी, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, वो और ऊपर चले जाएंगे। शौकत साहब, पॉपुलैरिटी पॉलिटिकल अफेयर अलग चीज़ है, लीगल अफेयर, क्रिमिनल अफेयर या जो सिविल अफेयर है वो अलग चीज़ है। देखिए, कोर्ट में जाना, अगर गए, किसी ने भी कहीं भी कोर्ट में गया, वो अगर कोर्ट बुलाती है तो कोई जाकर के एहसान नहीं करता। हम सब गए, नवाज शरीफ तो 200 बार गए, मरियम नवाज 200 बार गए कोर्टों में और हाजिरी लगाते रहे, और कभी उन्होंने ये भी नहीं कहा कि जी हमें एग्जाम कर दिया जाए, एग्जामेशन की एप्लीकेशन भी नहीं। मगर मैं शाहीन साहब के लिए एक बात अर्ज करूंगा, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि पाकिस्तान में जब इस तरह के केसेस बनाए जाते हैं तो उसकी एक कौन लोग होते हैं, ये आपका काम है, आप हुकूमत में रहे 4 साल, तो आप कॉशमेंट में चले जाएं। कॉशमेंट एक है चीज़ हमारे पास, कॉशमेंट में आप चले जाएं, 516 में चले जाएं, जाके सारे केसेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुलवा लें या सुप्रीम कोर्ट में, कहीं पर भी जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कॉशमेंट के लिए जाएं, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएं, ये जितने केस होंगे वो निकल जाएंगे। मगर क्या करें कि पाकिस्तान की हुकूमत को बरतानिया की हुकूमत ने 50 बिलियन रुपया दिया कि ये हमने पाकिस्तान के एक बिल्डर से वसूला है जो कि करप्शन के मद में पैसा था, और इमरान खान साहब ने उनके अपने ज़ाती अपना शायद समझा कि उनके वालिद के तरके में उनको मिला है, वो उस बिल्डर को, उस मलक रियाज साहब को वो दे देते हैं। वो किससे पूछ के देते हैं वो 50 बिलियन रुपीस जो और फिर उसमें अच्छा सेनेटर साहब, ये पब्लिक परसेप्शन की बात है। आज ही खान साहब प्लीज कंप्लीट करने दें।
वो केस था मनी लॉन्ड्रिंग का, तो वो तो एक खान साहब पे बनता है। फिर एक और केस उन पे बनता है, वो है हेलीकॉप्टर का, कि उन्होंने जो मिसयूज किया एज ए प्राइम मिनिस्टर। चलो उन्होंने हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया, मगर जो हेलीकॉप्टर उन्होंने केपी के गवर्नमेंट का इस्तेमाल किया उस पर भी बनता है। फिर ये जो स्टे ले लिया इन्होंने मेट्रो, पेशावर मेट्रो पे, बीआरटी पे, और फिर जो इन्होंने तो सारा लीगल प्रोसेस है ना सेनेटर साहब, सुन लेना। फिर इन्होंने जो थाने पे हमला करके अपने कारकुनों को छोड़ाया था उस पे बनता है। फिर जो पीटीवी पे इन्होंने हमला किया था, कौमी अदारा, उस पे बनता है। और वो ऑन एविडेंस रिकॉर्ड है कि जनाब आरिफ अलवी साहब मुबारकबाद पेश कर रहे हैं कि हमारे लोगों ने हमारी ईमा पे जाकर के कब्जा कर लिया है। और फिर चलिए सारी जाली केसेस हैं, अगर सारी जाली है तो आप जाएं, जाके कोर्ट में पेश हो, अपने केस को चलाएं और बरी हो जाए। जैसे नवाज शरीफ, मरियम नवाज गई, केस चलाते रहा, बार बार। शुएब साहब कह रहे हैं ना कि गोली लगने से पहले हर केस में वो पेश होते रहे हैं। कहीं नहीं। अभी जो पेश हुए थे आपने देखा कि उन्होंने जाके अदालत को मिसमार कर दिया, उसके सब कुछ दरो दीवार हिला के रख दिया, तोड़ के रख दिया। तो मैं समझता हूँ फिर रिंग रोड का केस है, बड़ी लेटेस्ट केस, जिसमें रिंग रोड में जिसमें जुल्फी बुखारी साहब का भी नाम है, डिप्टी कमिश्नर का भी नाम है, कमिश्नर का भी नाम है। आज ही शायद 1-2 पटवारी भी पकड़े गए। तो इमरान खान साहब कोई फरिश्ते तो है नहीं, और अगर फरिश्ते हैं तो पहली फुर्सत में छूट जाएंगे। और अगर हमारे तरह इंसान है तो उनको अदालत में जाना चाहिए। और अगर ये आईने पाकिस्तान के किताब को मानते हैं, आर्टिकल 25 को, तो जाए, हमारी अदालतें इतनी भी जालिम नहीं है। सेनेटर साहब अगर इजाज़त दें तो मुझे ब्रेक लेने में आपसे शुरू कर दूंगा। नादरीन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सेक्रेटरी ख़जाना भी तशरीफ़ लाए थे, सेक्रेटरी दाखिला भी आए थे। इलेक्शन की तारीख तो मुकर्रर है 30 अप्रैल पंजाब में, और इलेक्शन कमीशन और गवर्नर केपी ने 14 मार्च को अब डेट देना है। पब्लिक परसेप्शन नहीं बन रही कि इलेक्शन होंगे, क्यों? ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नादरीन। सेनेटर निहाल हाशमी साहब, ब्रेक मुझे लेना पड़ गई, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा होता जब आप बोलते हैं मैं उसको इंटरफेयर करूं, लेकिन ये फरमाइए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सदर ममलिकत को आइन के तहत 2 तारीखें तजवीज़ की। सदर ममलिकत ने पंजाब असम्बली के इलेक्शन के लिए एक तारीख फ़िक्स कर दी, 30 अप्रैल। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इजलास हुआ। सेक्रेटरी ख़जाना ने कहा कि हमने तो पैसे देने से इनकार नहीं किया, थोड़ा रिवाइज करने की बात की, लेकिन ये परसेप्शन अजीब सी बनी हुई है। चंद दिन रह गए, अभी तक कोई इलेक्शन के हवाले से नोबडी इज़ श्योर के इलेक्शन होंगे, क्यों? शौकत साहब बस मुझे 1 मिनट आप बर्दाश्त कीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए ये जो इलेक्शन का ये जो सिलसिला शुरू हुआ, ये आइन में दिए हुए, दस्तूर में दिए हुए तरीक़ेकार के तहत नहीं हुआ। आपको याद होगा कि एक साहब हैं डोगर साहब, उनका एक केस सुप्रीम कोर्ट में, उस केस के नोटिस के दौरान मोहतरम एक मुंसिफ साहब ने बुला लिया इलेक्शन कमिश्नर को, और वो डोगर का केस तो एक साइड पर रख करके वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पूछने लगे आप इलेक्शन कब करा रहे हैं। और उसके बाद आनंद फानन में 100 मोटो बनाया जाता है, और उस 100 मोटो के बाद एक बेंच बना दी जाती है, और बेंच का फिर वो भूल जाते हैं डोगर के ट्रांसफर और पोस्टिंग और प्रमोशन का, और वो फिर पाकिस्तान के इलेक्शन को डिस्कस कर रहे होते हैं। आइन में इस बात की कहीं पे गुंजाइश नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे। आइन पे कहीं इस बात का भी गुंजाइश नहीं है कि सदर पाकिस्तान खुद, उन्होंने पहले भी दिया था और वो बहुत जल्दी करते हैं। उन्होंने काजी फाइज ईसा की इशू में भी तो आप फरमा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म 5 रुकनी बेंच का हुक्म नहीं मानना। लेट मी फिनिश प्लीज ब्रदर, लेट मी फिनिश। अब लोग इसलिए यकीन नहीं करते हैं कि ये ऐसा लगता है कि प्लांटेड इलेक्शन है। हम कब कहते हैं कि हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे? हम इलेक्शन में जाएंगे, हम इलेक्शन में जाना चाहते हैं। इमरान खान साहब भाग रहे हैं। इमरान खान के पास इलेक्शन में जाने के लिए क्या है? हमारी पार्टी के पास तो नवाज शरीफ का एयरपोर्ट से लेके, सी पोर्ट से लेके, मेट्रो से लेके, मोटरवे से लेके, बिजली घर से लेकर के, लैपटॉप से लेकर के, दानिश स्कूल से लेके, अस्पताल से लेके, सीपैक, हमारे पास सब कुछ है। हम वादे नहीं करते हैं, हम देते हैं और देंगे इंशाल्लाह। आज वक्त इस चीज की जरूरत है, तकाजी करता है कि इमरान खान अपने ईगो को एक साइड पर रखे, आके बैठे, नाउ और नेवर। आज अगर इमरान खान हमारे लिए नहीं बैठता है टेबल पे सियासतदानों के साथ, तो फिर कब बैठेगा? आज आके बैठे और पाकिस्तान के मईशत पे मिसाक मईशत करे,
ना बात करे कि जी एक्स आर्मी चीफ की कोर्ट मार्शल करो और नए आर्मी चीफ से मेरे लिए आरटीएस की बात करो। आए बैठे, पाकिस्तान के लिए बैठे, इसकी मैशत के लिए बैठे, जिसका आपने बेड़ा गर्क कर दिया। आज हम माफ करने को तैयार हैं। चले पॉइंट टेकन। आप कह रहे हैं कि इमरान खान बैठे, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, अभी नहीं। और इमरान खान देखिए, वजीर आजम अगर बन भी जाएंगे तो क्या कर लेंगे? 4 सालों में उन्होंने बेड़ा गर्क किया ना मैशत का। चले पॉइंट टेकन। तैमूर तालपुर साहब, सेनेटर साहब फरमा रहे हैं कि इमरान खान बैठे। पूरी दुनिया ने सुना इस पाबंदी से पहले जो आज ख़त्म हुई इमरान खान की तकरीर पर, खान साहब ने एक तकरीर में कहा कि मैं सबसे समझौता करने के लिए तैयार हूँ, सबसे बात करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हुकूमत की तरफ से, वज़ीर आज़म की तरफ से कोई ऐसा ऐलान ना हुआ कि आइए खान साहब बैठते हैं। मैं इलेक्शन के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ कि सेक्रेटरी दाखिला ने, सेक्रेटरी फाइनेंस ने आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहीं नहीं कहा कि हम पैसे नहीं देंगे, हम बंदे नहीं देंगे। लेकिन ये जो इलेक्शन के ऊपर शकूक व शौबात हैं फिर भी क्यों बरकरार हैं? निहाल हाशमी साहब की बात अपनी जगह पर दुरुस्त है, पर हम नहीं समझते कि इमरान खान इस लायक है कि उससे बैठ के बात की जाए। जिस तरह की उसने ज़बान इस्तेमाल की अलग अलग सियासी लीडर्स के लिए, जिस तरह की उसने गुफ्तगू की, जिस तरह की उसने बातें अपनी पार्टी वर्कर्स से करी, उसने वो जो एक जगह थी वो छोड़ दी। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी से भी बात करने को तैयार है और बात कर रही है, हर किसी से बात करें सिवाय इमरान नियाज़ी के। पर मैं समझता हूँ ये मसला बहुत जल्द हल हो जाएगा, क्योंकि नियर फ्यूचर में इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो रहा है और इमरान खान की जगह पे पहले तो बहुत बड़ा फसाद होगा। शाहमूद कुरैशी साहब बनेंगे उम्मीदवार, फिर बनेंगे असद उमर साहब, फिर बनेंगे चौधरी। वो तो उनका मसला है तैमूर साहब। इनकी ग्रुपिंग में फटा होने पर जो भी उनमें से आएगा उससे इंशाल्लाह। आप अहम नाम भूल गए, अभी सदर बन गए परवेज इलाही। बिल्कुल जी बिल्कुल। पर अभी इमरान खान सबसे बड़े डाकू से पंजाब में इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं वो। उन्होंने कहा था, हमने नहीं कहा। इमरान खान जी तालपुर साहब, जी तालपुर साहब देखें जी, बात करते हैं आप लोग पॉपुलैरिटी की इमरान खान की, और सबसे जो फेवरेट शहर होता था इमरान का वो था कराची का। तो उसकी पॉपुलैरिटी अब आपके सामने है। इलेक्शंस हुए लोकल बॉडी के, और इस इलेक्शन में किस तरह से पिटाई हुई है पीटीआई की और किस तरह की नफरत कराची के लोगों ने दिखाई है। बाकी पूरे सिंध से तो वैसे ही खत्म है, कोई ये यूनियन काउंसिल भी नहीं उठा सके, पर कराची जो ये फेवरेट इनका शहर था वहां पर भी इनको हमने ये बताइए 30 अप्रैल को इलेक्शन होते नजर आते हैं नहीं आते, ये फरमाइए। ये तो मैं नहीं बता सकता कि इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। हम हमेशा इलेक्शन के फेवर में होते हैं। पर मेरे ख्याल से बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन हम डाल रहे हैं इस मुल्क के ऊपर। हमारा मुल्क इस किस्म के शॉर्ट टर्म इलेक्शंस अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से ये इलेक्शंस सोच समझ के इलेक्शन कमीशन को, हमारी जुडिशरी को ये रोकने चाहिए। जनरल इलेक्शन जब होंगे सब एक साथ ही होने चाहिए। वी कैन नॉट अफोर्ड सच। चले पॉइंट टेकन। 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया। मैं रिपीट कर रहा हूं जो मैं पहले भी बात कर चुका हूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तजावीज़ रखी सदर के सामने, सदर साहब ने एक तारीख फिक्स कर दी। क्या डिले हो सकता है इलेक्शन? देखिए, मैं समझता हूं कि डिले का कोई चांस नहीं है। ये आइन कहता है, अब फॉर द टाइम बिंग आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को साइड पे कर दें। आइन कहता है 90 डेज में आपने इलेक्शन कराने हैं। आइन की मुअत्तली तो नहीं हुई, लेकिन इस जजमेंट में भी तो 2-4 दिन ऊपर नीचे की बात की गई है। अभी 30 अप्रैल भी 90 दिन से ऊपर ही है। मैं उसी पे आता हूँ। ज़ियाउल हक साहब ने 90 दिन का कह के 11 साल इलेक्शन नहीं कराया और एक कराए लूले लंगड़े गैर जमाती 85 वाले। तो क्या हम उसी ज़माने में वापस जाना चाहते हैं कि इस आइन के होते हुए हमारे दरमियान एक ही बांड रह गया है, वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, हमारा आइन। अगर इसको हमने मुअत्तल कर दिया, प्रैक्टिकली इसको मुअत्तल करने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट में क्यों गए थे? सिर्फ एक डिस्प्यूट था। गवर्नर पंजाब ने कहा मैंने डेट नहीं देनी, प्रेसिडेंट ने दे, किसी और ने, इलेक्शन कमीशन ने दे दी है। इलेक्शन कमीशन को प्रेसिडेंट ने दे दी, इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं जी प्रेसिडेंट की हम तारीख नहीं मानते। तो जजेस के नोट की बाद आया ना, जब जजेस ने नोट लिखा उसके बाद सुओ मोटो। मैं जरा तारीख ठीक कर दूं। 10 तारीख को इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से मैंने पहली पिटीशन फाइल की। ठीक है। उसके बाद 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने एक बेंच ने सो मोटो नोटिस लिया। ठीक है। तीसरी पिटीशन आई स्पीकर्स फ्रॉम द केपीके एंड दी पंजाब। अब तीनों कंसोलिडेट हो गई और तीनों के ऊपर फैसला आ गया। बात यह है सुओ मोटो तो उस नोट पे लिया गया ना।
सुओमोटो की देखिए उससे फर्क क्या पड़ता है, सुओमोटो कानून का फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन लिया तो गया ना। अच्छा लिया क्या ना नोटिस, लेकिन पिटीशन भी थी ना। ठीक है, ठीक। सुओमोटो की हैसियत उस वक्त खत्म हो जाती है कि जब कोई पिटीशन मौजूद हो। फर्क बहुत पड़ता है। आप सुओमोटो नोटिस को भी सामने रख के, आप पिटीशनर्स मौजूद हैं, हम 2 पिटीशनर्स थे, स्पीकर्स और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, हम दोनों की पिटीशन सामने रखी गई और चूंकि उसमें सुओमोटो नोटिस भी उसमें लिया जा चुका था। और सुओमोटो नोटिस का तरीकाकार क्या है, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं ले सकता अनटिल अनलेस वो रिकमेंड कर सकता है, वो प्रपोज कर सकता है। उन्होंने प्रपोज कर दिया, ठीक है कि जी, और प्रपोजल के बाद उन्होंने ले लिया। उसमें कोई फर्क क्या पड़ता है, पिटीशन तो पहले से मौजूद थी। बहुत फर्क पड़ता है, पहले से पिटीशन मौजूद थी। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अब जो इसको वायलेट करेगा ना सिर्फ वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुर्तकब होगा, वो आइन की मुअत्तली का मुर्तकब होगा। और गवर्नर केपीके ने अभी तक तारीख नहीं दी, वो ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट है फिक्स हुई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और गवर्नर केपीके 14 मार्च को वो मिलेंगे, तारीख का तयन। बात ये है कि मिल तो रिया उन्होंने, देखें पहले मिले, उन्होंने कहा अच्छा ये बताएं, ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की आपने बात की, किस पे लगेगी? इलेक्शन कमीशन पे लगेगी? नहीं, इलेक्शन कमीशन का इस वक्त रोल बिल्कुल ठीक जा रहा है। किस पे लगेगी फिर? ज़ाहिर गवर्नर पे लगेगी। और अगर ना हुआ इलेक्शन, और इलेक्शन देखें, इलेक्शन कमीशन को पावर्स हैं अंडर आर्टिकल 220 के तमाम एग्जीक्यूटिव इदारे उसके पाबंद हैं कि उसको फैसिलिटेट करें। नहीं, मैं फॉर क्लैरिटी ऑफ माय व्यूअर्स, अगर 30 को इलेक्शन नहीं होते पंजाब के और केपीके भी उस मुद्दत में नहीं होते, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किस पे लगे? देखें इलेक्शन कमीशन फिर रिस्पॉन्सिबल होगा, उसने डेट इलेक्शन कमीशन ने तो डेट दे दी नहीं। और अगर ये नहीं कराते, पैसे नहीं दे रहे, कोई कहे सिक्योरिटी नहीं दे रहे, कोई कहे हम आरोद नहीं दे रहे। देखें पहली बात तो ये है कि उनकी कंटेम्प्ट जो इलेक्शन कमीशन की पावर्स हैं, मुझे बताएं सिर्फ इमरान खान के खिलाफ उनको नजर आती हैं, सेक्रेटरी खजाना और सेक्रेटरी इंटीरियर के खिलाफ उनको नजर नहीं आती। यानी आर्टिकल 220 के अंडर जो पावर, आर्टिकल 220 के पास पावर्स हैं। और अगर कोई ना माने, एक दिन के अंदर वो जाकर पिटीशन फाइल करें, कंटेम्प्ट वो फाइल करें, क्योंकि इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में उन्होंने पाबंद किया है तमाम कंसर्न लोग, फेडरल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग इंटरिम सेटअप, सारे के सारे इनको फैसिलिटेट करें। आपके नजर में किस पे कंटेम्प्ट लगेगी? देखें जो कंटेम्प्ट करेगा, इस वक्त तक तो सारे स्मूथली चल रहे हैं ना पंजाब की हद तक, सिवाय केपीके के गवर्नर अभी वो भी दिन तो पूरे नहीं हुए, वो भी किसी वक्त डेट आ जाएगी। देखें उसमें प्रॉब्लम है, 54 डेज का तो उन्होंने कहा प्रोसेस का टाइम है हमारा, जितना डिले करेंगे टाइम फिर आगे चला जाएगा। कंटेम्प्ट आज तक वो कर चुके हैं, फोर्थ विद का लफ्ज कोर्ट ने इस्तेमाल किया है कि आप डेट दें। गवर्नर ने डेट देने का पाबंद था, आज 10 दिन हो गए उसने डेट नहीं दी। बदनीयती तो सामने नजर आ रही है। फिर मेरे स्पेसिफिक पॉइंट पे है ना, हर वो शख्स मसलन सेक्रेटरी खजाना नहीं देता, कंटेम्प्ट है, क्योंकि उसको भी पाबंद किया गया है। सेक्रेटरी इंटीरियर नफरी नहीं देता, उस पर भी कंटेम्प्ट है। इलेक्शन कमीशन डेट चेंज करता है, उस पर भी कंटेम्प्ट है। हूसोएवर विल डिसोबे द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, उसके खिलाफ कंटेम्प्ट भी होगी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट भी होगा, उसके खिलाफ फर्दर प्रोसीडिंग्स भी। बहुत शुक्रिया जनाब शोएब शाहीन साहब, आप तशरीफ़ ले आए। सेनेटर निहाल हाशमी साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जनाब तैमूर तालपुर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।